आपका है क्वेश्चन नंबर 4। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, ओनली बेस्ट फॉर्मूला। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 4th क्वेश्चन देखिए, पहले लिख देता हूं। एक्स मीन दी टेबल में क्या दे रखा है, ईच फिगर इज डिवाइडेड into triangle and the sum of the angle decide from that ये चीज है। आप देखिए, आपको ये फिगर दिए गए हैं, इन फिगर के अकॉर्डिंग आपको जो है सॉल्यूशन करना है। तो इसमें मैं आपके सामने फिगर बना देता हूं। देखिए, ये ऊपर आपका फिगर हो जाएगा और नीचे आपकी साइड हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो है एंगल सम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए, फिगर है आपके पास ट्राइंगल का। ट्राइंगल में आपको पता है साइड जो है कितनी होती है, 3 होती है, और एंगल ऑफ सम कितना होता है, 180। क्लियर है। दूसरा जो है आपके पास ये ट्राइंगल, ठीक है, और इनके बीच में जो है आपको इस तरीके से ये बांट दे। ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल ये होगा, एक ये होगा। इनका जो है टोटल कितना होगा, साइड 4 साइड होगी बाई 1 2 3 एंड 4, 4 साइड है, ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल का कितना होता है, 180। तो 2 ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल का कितना हो जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास थर्ड जो है वो ये दे रखा है, देखिए, क्लियर। इसमें आपको इस तरीके से, तो टोटल साइड इसमें है 5, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 ट्राइंगल हो गए, 1 2 एंड 3। देखिए 1 2 एंड 3, तो इसमें कितना योग हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 कर सकते हो। और लास्ट जो है वो उसमें आपका 6 है, कैसे भी बना सकते हो। क्लियर है। ये आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, 6 हो गए। तो इसमें आपने सबसे पहले इसको किया, फिर इसको किया, और फिर इसको किया, इस तरीके से आपके पास। तो ट्राइंगल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल हो गए, तो 4 मल्टीप्लाई क्या होगा, 180। और साइड देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 साइड हो गई। ये आपके पास दे रखा है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आगे जो है क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है वो चीज समझिए।
तो what can you say देखिए what can you say you say about the angle sum of a convex polygon with एक कॉन्वेक्स जो है पॉलीगॉन है, उसके जो नंबर ऑफ साइड है वो आपको इसमें दे रखे कि एक कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन है उसके नंबर साइड आपके पास यही है, तो हमें जो है इसका ऑब्जर्वेशन आपको देना है। ठीक है, तो उसकी जो है साइड यानी जो भुजाएं हैं वो आपको दे रखी है, तो उनके एंगल का जो योग है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के एंगल का जो योग है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन ही चल रहा था बेटा। अब इसमें क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना मैं फिर बोल रहा हूँ। इसका जो ए पार्ट है वो देखिए, ए पार्ट में आपको दे रखा है उनकी जो साइड है आपको 7 दे रखी है। क्या दे रखी है? 7। तो मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस एक फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हमने देखिए सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर जब हमारे पास साइड दे रखी थी तो हमने जो है उनको टोटल जो है टोटल साइड जो है यहाँ पर जो टोटल साइड थी यानी 4 में से ट्राइंगल कितने 2 है, उनको हमने जो है लेस कर दिया था, मल्टीप्लाई किसके कर दिया है 180 के, यही क्या है। तो 4 में से 2 गया तो हमारे पास कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 180। क्लियर है? यस एंड नो? यानी टोटल साइड में से हम जितने भी एंगल हमारे बन रहे हैं उसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो हमारे पास उसने साइड दे रखी है, साइड दे रखी है 7, 7 में से मैं क्या कर दूंगा 2 को लेस कर दूंगा, 2 को क्या कर दूंगा लेस कर दूंगा। तो जैसे ही 7 में से मैंने 2 को लेस किया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, कोई नंबर n, n में से 2 को मैंने लेस किया मल्टीप्लाई 180। क्लियर है? तो n मींस कौन है 7, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 180, यहाँ पर क्या बचेगा 5, 5 मल्टीप्लाई 180 इक्वल में आपका हो जाएगा 900 डिग्री। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको उनका क्या निकल आएगा, जो टोटल एंगल है एंगल का योग आपके पास आ जाएगा। समझ में आ गया? यस एंड नो? ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। समझ पा रहे हो बेटा बात मेरी? यस एंड नो? देखिए अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने फॉर्मूला देखो बना देता हूं। देखिए फ्रॉम दी टेबल, फ्रॉम दी टेबल टेबल वी ऑब्जर्व दैट भाई मैंने ऑब्जर्व करके ही तो निकाला है भाई। यहां पर हमारे पास टोटल 4 थे, 4 में से -2 किया किया ना, यहाँ पर 5 में से -2 किया तो कितना आया 3 आया, 6 में से 2 जो है हमने लेस किया तो कितना आया 4 आया। ये ऑब्जर्व किया ना, तो हमने जो ऑब्जर्व किया तो हमारे पास सम ऑफ एंगल यही था लास्ट में, यही है एंगल सम। तो सम ऑफ एंगल मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया, यानी जो नंबर है
टोटल साइड में से मैं 2 को लेस कर दूं और उसको 180 जो हमारे ट्रायंगल का सम होता है उससे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ पर वेयर n इक्वल क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो देखिए लिख लीजिए n इक्वल नंबर ऑफ साइड। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। अब मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल फॉर्मूला मैंने रखा, फॉर्मूला क्या रखा, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180। n आपको मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है 7, तो इसमें मैंने 7 को रख दिया, 7 माइनस टू मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 180, तो 8 5 जा क्या होता है 90, ये आपके पास 90 होगा और ये 0, तो इसका ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है, ऐसे ही आपको सेकंड करना है। सेकंड में क्या कह रहा है देखिए, इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट लिखवा रहा हूं, आपके पास 8 है, तो नंबर ऑफ साइड मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ साइड कौन है, n इक्वल कितना दे रखा है आपको 8, फॉर्मूला आपके पास है तो फॉर्मूले में देखिए रख दीजिए। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एंगल इक्वल n माइनस टू मल्टीप्लाई 180। क्लियर, तो n कितना है 8 माइनस टू मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6 मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ पर 8 6 जा 108 और ये आपका 0, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या है, नंबर ऑफ साइड n इक्वल आपके पास क्या दे रखा है 10, अब आपके पास फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एंगल इक्वल n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, तो आपके पास n कौन है 10 माइनस टू मल्टीप्लाई 180, तो ये आपके पास हो गया 8 हो गया मल्टीप्लाई 180, तो 18 8 जा आपके पास क्या होता है 144 और ये आपके पास 0, ये हो गया आंसर। क्लियर, और ऐसे ही आपको जो है इसका कौन सा पार्ट करना है, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या आ जाएगा देखिए, इसका डी पार्ट देखिए, डी पार्ट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड क्या है n, लो भाई n इक्वल n ही है, ये आपके पास नंबर ऑफ साइड है। क्लियर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एंगल, सीधा लिख देता हूं, सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, n में से 2 को मुझे क्या करना है, लेस करना है, n कौन है n ही है, मल्टीप्लाई 180, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, कुछ नहीं है उसमें, तो आपको जो है क्या ले रहा था, एंगल ले रहा था। ठीक है, इसमें आपको जो है साइड दे रखी है, क्या दे रखी है, साइड दे रखी है, समझ में आ गया। तो आपको जो है नाम बताना है उसका कि भाई ये इतनी अगर साइड हो तो इससे हम कौन सा क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं या फिर कौन सा पॉलीगॉन बना सकते हैं, ये चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसमें सम पॉलीगॉन दिया है, तो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर पहले 5 को हम लिख लेते हैं, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब सम और पॉलीगॉन मतलब जानते हो बहुभुज। ठीक है, तो इसमें लिखिए व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन।
ठीक है, क्या दे रखा है, स्टेट द नेम नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, ठीक है, ये आपको, इसमें आपको ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। जब आपके पास साइड जो है क्या दे रखी है, 3 साइड, जैसे क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, ए भाग, ए भाग में हमें जो है क्या दे रखा है, 3 साइड दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 साइड्स, ठीक है। तो 3 साइड्स से हम क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूं, 3 साइड किसकी होती है भाई, इसी की होती है, ये जो है आपका ट्राइंगल हो गया, क्लियर है भाई। 1 2 एंड 3, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी, और 3 ही इसके क्या हो गए, एंगल हो गए, क्लियर है। तो आप यहां लिख सकते हो ए रेगुलर, ए रेगुलर पॉलीगॉन, ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, 3 साइड इज एन इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गई, कोई प्रॉब्लम भाई। उसने जो है 3 साइड दिया, 3 साइड का हमने एक पॉलीगॉन बनाया, तो 3 साइड का जब पॉलीगॉन बनाया, मेड किया, तो हमारे पास इक्विलेटर जो है ट्राइंगल आपके पास आता है। ये चीज है आपके पास, कोई प्रॉब्लम इसमें, यस एंड नो। इक्विलेटर तो जानते हो ना, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है, तीनों साइड सेम हो, तीनों एंगल सेम हो, यस एंड नो, जिसको क्या बोलते हैं, समबाहु हिंदी में। यस सर। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए इसका, सेकंड पार्ट में कितनी साइड दे रखा है, 4 साइड, सेकंड में आपको दे रखा है 4 साइड्स, यानी ऐसी कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड हो। तो 4 साइड के लिए देखो, मैंने आपके पास जो है स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड होती है, देखिए, क्लियर। ये आपके पास हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये डी। साइड कितनी होगी, 1 2 3 4, यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और चारों साइड क्या है, सेम है, सेम है ना। और प्रत्येक जो एंगल है, ईच एंगल वो कितने का है, 90 डिग्री का, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं इरेगुलर, इरेगुलर पॉलीगॉन, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 8 9 10, 10 तक मैंने आपको ऑल टोटल पॉलीगॉन बनवा दिए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग है ये चीज, आपको ये समझना है बस। 4 साइड्स इज ए, क्या है ये बेटा, स्क्वायर, इसका नेम क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यही आपका क्या है, आंसर, जो हमने ये स्क्वायर लिखा है यही इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हमने इक्विलेटर जो लिखा है यही इसका क्या है, आंसर है, क्लियर है। ये हो गया आपका इसका आंसर। आप देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या कहता है, कितनी साइड आपको दे रखा है, 6 साइड, 6 साइड को आपको पता है कौन सा होता है जिसमें 6 जो है साइड होती है, बताइए। और शायद मैंने ये 2 बार बना दिया,
सर हेक्सागन। कौन सा? हेक्सागोन। हेक्सागोन था ना बेटा, था ना? तो मैं बना सकता हूँ इसकी 3 साइड। अब देखिए 3 साइड कैसे हो जाए, वो थोड़ी सॉरी 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 3 साइड नहीं 6 साइड। एक आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कैसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, एक आपके पास ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया, और एक ये हो गया। क्लियर? नेम रख दूं मैं, ए बी सी डी ई और एफ। क्लियर है बेटा? तो 1 2 3 4 5 और 6 साइड होगी। तो मैंने आंसर लिख दिया ए। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। ए रेगुलर पॉलीगॉन पूछता है, साइड दे देगा और उसका नेम पूछेगा। ऑफ 6 साइड्स इज ए रेगुलर हेक्सागोन। ये इसका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, पहले बोल रहा हूं मैं, कभी भूल जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखिए आप, हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, वैल्यू जो है एंगल की फाइंड करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड दी एंगल, इसको समझ लिया तो ये समझ लीजिए जितने नंबर की ये प्रश्नावली है वो आपके कंप्लीट हो गए। फाइंड दी एंगल मेजर एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर। देखिए इसका ए, देखिए इसका जो है आपको ए पार्ट देखना है, जो ये फिगर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको समझना है। ठीक है, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखिए आपको क्या फिगर दे रखा है, थोड़ा सा तिरछा बन गया बेटा, हल्का सा। कैसा भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो एंगल से मतलब है। ये एंगल इसका है 130, ये इसका एंगल है 50। ठीक है, ये मैंने आपको 7th क्लास में भी बताए थे। ये इसका होगा 120, और ये एंगल आपको इसका पूछ रहा है। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल, मैं इसको नेम रख दूं, आपकी बुक में इसका नेम नहीं मिलेगा, मैं नेम रख देता हूं। मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, और इसको मान लिया डी। ठीक है, तो टोटल साइड कितनी होगी मेरे पास? 1 2 3 4, और जहां पर 4 साइड है वो क्या है? क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर में एंगल का सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है? 360। यस एंड नो, होता है या नहीं होता है? यस सर। होता है ना बेटा? तो मैं क्या करूंगा भाई, सबके सब एंगल, भाई एंगल 1 एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल 360 के इक्वल रख दूंगा, तो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी एंगल का मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करना है इसको, बस ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या दे रखा है, उसका सम ऑफ एंगल क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूं वी नाउ दैट sum of
all the angle of a quadrilateral इक्वल क्या होता है 360। ठीक है, तो मेरे पास एंगल क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल क्या हो गया 360। क्या हो गया 360। क्लियर। तो एंगल ए की वैल्यू हमें दी गई है, एंगल ए कौन है 50, तो मैंने क्या रख दिया 50। एंगल बी कौन है एक्स, ये आपके पास हो गया एक्स। क्लियर। सी की वैल्यू क्या है 120, ये 120। डी की वैल्यू क्या है 130, ये 130 और इक्वल में हो गया आपके पास 360। क्लियर। यहाँ पर इसको ऐड कीजिए 50 और 120 170 और 170 और 130 कितना होगा 300। तो x प्लस में क्या हो गया 300 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो अब x की वैल्यू निकाल लूंगा आपके पास लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाई x टर्म एक तरफ और न्यूमेरिकल एक तरफ, तो दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास जो है 300 किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल में आपके पास क्या हो गया 60 डिग्री। यही इसका क्या है आंसर है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपके पास 360 ही आंसर आएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को निकालना है। क्लियर है, यस एंड नो। यस सर। ठीक है बेटा। ऐसे ही आप इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या कहता है। देखिए बी पार्ट का डायग्राम मैं बना देता हूं एक बार, फिर इसको समझना। देखिए आपके पास इस तरीके से है, ठीक है। एक साइड आपके पास ये है और एक साइड आपके पास ये, ठीक है, और एक साइड आपके पास ये। क्लियर। इसमें आपका देखिए ये इसने दिया है x। क्लियर। ये आपको दे रखा है इसने 70 डिग्री और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री और आपके पास ये बाहर की तरफ जो है ये दे रखा है 90, ये दे रखा है। क्लियर। और ये एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने ये वाला। तो सबसे पहले मैं इसका पॉइंट कर लेता हूँ। ये तो मैंने मान लिया O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मैंने मान लिया D। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये एंगल मेरे पास नहीं है, ये एंगल नहीं है ना, तो मैं इस एंगल को निकालूंगा। तो आपको सबसे बेस्ट चीज मैं पहले क्या करता हूं अपने एंगल देख लेता हूं कौन कौन से मुझे दे रखे हैं। तो आपको पता है जब बाहर की तरफ जो एंगल होता है, जो सेम लाइन पे एंगल होता है, तो बाहर जो एंगल है वही आपका लीनियर पाथ होता है, वही क्या होता है लीनियर पाथ। तो अंदर वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा ये 90 डिग्री का, ये 90 का, तो ये भी किसका 90 का। क्लियर है, समझ में आ गया बात, यस एंड नो। इस एंगल को मैंने सपोज करो 1 मान लिया, मुझे दे नहीं रखा, ये सपोज कर लो नहीं दे रखा, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया 1 रख दिया। क्या रख दिया 1। तो एंगल 1 जो है कितना होगा 90 डिग्री। तो मेरे पास देखिए गिवन दैट, पहले तो जो दे रखा है उसको लिख लेता हूं। गिवन दैट क्या दे रखा है मेरे पास बी, ये बी है, ये ए है और ये ओ है, ये वाला देखिए ये वाला ए, ये वाला, ये 90 डिग्री, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं ध्यान देना। तो मेरे पास एंगल हो गया आपके पास दैट एंगल डी ए, क्योंकि ए पे बना हुआ है, एंगल हमेशा बीच में आता है, बी ए ओ
इक्वल क्या हो गया बेटा आपके पास 90 डिग्री। 90 है भाई, ये साइन मतलब 90 डिग्री। और कौन जो है बी यानी एंगल बी इक्वल क्या है एक्स डिग्री, ठीक है। और सी जो है आपके पास है 70, ये सी होगा। और डी जो है आपके पास है 60, ये चीज है। क्लियर है। अब मुझे ये ए जो है इसको अंदर का निकालना है, इसके अंदर का, ये अंदर का क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर पे एंगल सेम होते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सिंस आपके पास ओ ए ओ ए और डी ये वाला ये लीनियर है। देखिए इस पे ये आपका ओ है, ये आपका ए है, और ये क्या है डी है। ये एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है ना बेटा, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक। ये आपका क्या है बी है, और ये 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इसको भी क्या कर दूंगा 90, और दोनों का जो योग है 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अगर 180 है तो क्लियर है, नहीं है तो आपका ये रोंग है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको समझना 60 होगा। तो मैंने क्या किया, सिंस किसका ओ ए और डी, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी, तो यहां पर आ जाएगा ओ ए डी इज ए लाइन, इज ए लाइन। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल बी ए ओ प्लस एंगल 1, क्योंकि मैंने इसको एक मान लिया। इन दोनों का जो ऐड है वो किसके इक्वल होना चाहिए 180 के। तो ए का जो बी ओ ए है वो कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 होगा, प्लस एंगल 1 इक्वल 180। तो एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस में 90। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 90 आ गई। अंदर के सभी एंगल आपके पास हो गए भाई, 1 भी हो गया, बी बच गया, सी हो गया, डी हो गया। अब आप सभी जानते हो इन सब का क्वाड्रिलेटर का ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का इक्वल क्या होता है, सम क्या होता है 360 इन सब का। तो इसको ए बी सी और डी को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे और इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखिए इन क्वाड्रिलेटर कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है ए बी सी डी। तो यहां पर लिख दीजिए ए बी सी डी हो गया। इसमें क्या हो जाएगा सम ऑफ, वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल क्या होता है 360। तो मेरे पास क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल क्या हो गया 360। एंगल ए को कौन है 90, 1 आ गया, तो ये क्या है 90। तो ये आपके पास हो गया 90 प्लस बी की वैल्यू एक्स, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 70, और डी की वैल्यू है आपके पास 60 इक्वल 360। ठीक है। आपके पास यहां से ऐड कीजिए 150 होगा, 150 और 70 220। तो आपके पास x प्लस में 220 इक्वल 360। तो x इक्वल क्या हो गया 360 माइनस 220। तो x इक्वल में क्या हो गया 0 का 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 2 हुआ तो 1। ये आपके पास आंसर। क्लियर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई।
इसके बाद इसका सी पोर्शन देखिए, इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में क्या है, ये आपके पास दिया गया है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। और आपके पास ये है और एक पोर्शन ये है, क्लियर। और इन दोनों को यहाँ पर इसने ऐड कर दिया। ये चीज है आपके पास। थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा हल्का कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। ये है आपके पास 30, ये आपके पास है x, और ये भी आपके पास दोनों आमने सामने, ये ध्यान रखना। ये आपके पास है x, ठीक है। ये आपके पास है 70 और ये आपके पास है 60। लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर पे अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ना। तो और ये पॉइंट है आपका एक अलग से, और एक पॉइंट है आपका ये आगे बढ़ रही है। इसको मैंने मान लिया x, इसको मान लिया मैंने y, ठीक है। इसको मैंने मान लिया b और इसको मान लिया मैंने e, और ये हो गया हमारा a, और a b c और d, और ये हो गया e, ठीक है। और इन एंगल को जैसे मैंने पिछले वाले एंगल को माना था, ऐसे ही मैंने इन एंगल को, इसको तो मान लिया 1 क्योंकि दे नहीं रखा, और इसको मान लिया 2। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आपको दिया गया है वो चीज लिख लीजिए, क्या दे रखा है। तो गिवन जो दे रखा है वो का वो लिखते चलिए। एंगल ए इक्वल कितना है 30 डिग्री। एंगल बी, बी जो है एंगल बी और ई दोनों क्या है, इक्वल है। किसके, एक्स, तो एक साथ लिख दूं तो ये हो गया एक्स, और ये एंगल ई जो है ये भी क्या होगा एक्स। या इसको आप ऐसे लिख सकते थे, एंगल बी बराबर एंगल ई इक्वल क्या हो जाता एक्स। और आपके पास बी सी और एक्स, ये वाला देखिए, ये वाला मेरा कर्सर देखिए, ये वाला जैसे पिछले में था ना वो बी सी एक्स। तो एंगल बी सी और एक्स इक्वल कितना है 70, ये आपके पास हो गया 70। ऐसे ही आपके पास ई डी और वाई कितना है 60, तो ये एंगल ई डी और वाई क्या हो गया आपके पास 60। ये चीज आपके पास क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास 2 एंगल, तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास x c और y ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है ना। ऐसे ही e जो x dy ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। इन दोनों से मैं e dy और b c x इन दोनों को मैं निकालूंगा, देखिए क्योंकि ये दोनों सेम जो है उस पे है, जिससे मेरे पास एंगल a और एंगल जो है 2 ये दोनों मेरे पास निकल के आ जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, x c और y इसको ले रहा हूं, x c और y ये क्या है, इज ए लाइन, इज ए लाइन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम है। तो यहां पर इस लाइन में क्या है, एंगल बी सी एक्स, ठीक है, प्लस एंगल 1, इन दोनों का ऐड क्या होना चाहिए 180। तो ये कितना है बी सी एक्स 70, ये आपके पास 70 होगा, प्लस एंगल 1 इक्वल क्या हो गया 180। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 180 में से 70 को लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 110। ये तो आपके पास हो गया एंगल 1। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 110, लिख सकते हो यहाँ पर 110 होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप क्या निकालें एंगल 2 की, बाकी सभी दे रखी है। एंगल 2 की मैं क्या निकालूंगा, एक्स डी और वाई, पहले तो एक्स सी वाई था, अब क्या है एक्स डी और वाई ये एक लाइन पर।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एक्स डी और वाई इज ए लाइन। हाँ बेटा, इज ए लाइन। यहाँ पर आपके पास क्या था, एंगल कौन सा था, ई डी वाई। तो ये हो जाएगा एंगल ई डी और वाई प्लस एंगल किसको, टू को, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 180। तो ये कितना आपके पास दे रखा है 60। तो ये हो जाएगा 60 प्लस एंगल टू इक्वल 180। तो एंगल टू इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस में 60। तो एंगल टू की वैल्यू आपके पास हो गई 120। अंदर के सभी एंगल की आपके पास वैल्यू आ गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, यस एंड नो। अब आपके पास ये जो है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कौन सा, ए बी सी डी और ई, इसमें टोटल साइड जो है आपके पास कितनी है। देखिए सबसे पहले हम ये तो देखेंगे ना भाई, इसमें जो है टोटल एंगल का योग जो है क्या होना चाहिए। तो मैंने जो है इसमें देखा कि कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब हम जो है टोटल सम ऑफ एंगल, जो डायग्राम दे रखा है पॉलीगॉन का, उसमें टोटल सम ऑफ एंगल कैसे निकालते थे, एन में से 2 को क्या कर देते थे, लेस कर देते और उसको 180 के इक्वल क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ एंगल आ जाता था। ऐसे ही हमें इसमें करना है भाई। बाकी में तो क्या आता, सेम है भाई। हमें इसका पता था 4 साइड है, कितना होगा, समझ में आ गया। इसका हमें पता था कितनी साइड है तो कितना होगा। ऐसे ही हम इसका कैसे निकालेंगे जिसमें 5 जो है साइड है। तो इसमें आ जाएगा इन पॉलीगॉन, इन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का नाम क्या है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड जो हमने फोर्थ क्वेश्चन जो किया था उसके अकॉर्डिंग है। नंबर ऑफ साइड कितनी है 5। तो सम ऑफ एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एन में से 2 को लेस कर देना और उसके मल्टीप्लाई कर देना 180। तो एन यहाँ पर कौन है, एन इक्वल 5। तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 यानी 540, 540। ये आ गया आपके पास सम ऑफ एंगल। अब आप इनको एंगल ए बी सी डी ई इक्वल क्या कर दोगे 540। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल 540। क्लियर। एंगल ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, रख दीजिए 30। एंगल बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, देखिए x। तो आपने ये क्या कर दिया, यहां पर x रख दिया। क्लियर। एंगल सी की वैल्यू देखिए आपके पास, एंगल जो है सी की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए 110, इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाली थी। एंगल जो डी की वैल्यू है 120, इक्वेशन सेकंड से निकाली थी। और ई का मान जो है क्या है, एक्स है, ये एक्स रख दिया, इक्वल कर दिया 540। क्लियर। आप देखिए एक्स और एक्स क्या हो गए 2x प्लस, इन सबको ऐड कीजिए तो आपका पास आ गया 260 इक्वल 540। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2x इक्वल 540 माइनस 260। तो ये 2x इक्वल आपके पास बच गया 280। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 280 अपॉन में 2। तो x इक्वल क्या हो गया 140 डिग्री। ये एक x की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। तो हमने जो है 10 क्या लिया था, एंगल बी
इक्वल एंगल ई इक्वल क्या माना था x, तो एंगल बी भी क्या हो गया 140 और ये भी क्या हो गया 140, यही आपका आंसर। इन सब को ऐड कर दीजिए, आपके पास जो है 5 जो है 40 आ जाएगा। क्लियर है? यस एंड नो? बाकी क्वेश्चन को जो है हम कल करवाएंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है।